नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेंद्र झा, एक्स फौजी, सीमा सुरक्षा बल। मैंने 20 वर्षों तक अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों के अलावे भारत पाकिस्तान बॉर्डर, साथ ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दी हैं और पिछले 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ये इंट्रोडक्शन उनके लिए ज़रूरी था जो मुझसे अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं। उनसे ये बातें भलीभांति पता है उन्हें। शुरुआत से ही समाज सेवा में मेरी रुचि रही है, इस बात को मेरे दोस्त जान रहे हैं। बॉर्डर पर रहते हुए 2015 में मैंने एक ब्लड वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की, जिसमें मेरे साथियों का भरपूर सहयोग मिला। और सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप बनाए मैंने, एक जब कोविड के दौरान प्लाज्मा, और उससे पहले 2017 में लहू, द ब्लड इज़ लाइफ। इन दोनों के माध्यम से अब तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा जान बचाने में हम सक्षम हुए हैं, हम काबिल बने। और बहुत खुशी है कि हम किसी की जान बचाने के काम आ पाए। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने साथियों के सहयोग से और अपनी सैलरी के माध्यम से तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचाया। साथ ही तकरीबन 300 के आसपास लोगों को रहने के ठौर की व्यवस्थाएं की और उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद की अपने साथियों के सहयोग से। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। इस बीच में कुछ एक केसेस आए जब मुझे लगा कि कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स हैं। समस्याएं सबकी अपनी होती हैं। इस बीच में 2-1 केसेस आए जिसमें ऐसे मरीज आए जिनके लिए मैं फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता था अकेला। तब मुझे फेसबुक पर आकर सबसे पैसे मांगने पड़े। दोस्तों ने सहयोग दिया, अनकंडीशनली लव दिया उन्होंने, उन मरीजों के लिए प्यार दिया और फिर उनका हम इलाज कर पाए। ऐसे 2-3 केसेस हैं। सीमा जी हैं झांसी की, और भी लोग हैं। पर उसमें एक समस्या आती रही कि हम जब कभी उनकी मदद करते थे तो उससे पहले मुझे लोगों से भीख मांगनी होती थी। मदद करने के बाद भी मैं खुद से तो पैसा दे देता था, एक छोटा सा रकम ही दे सकता हूँ, मैं भी कौन सा बहुत बड़ा रईस हूँ। तो अपने 2-4 पैसे मैंने देने के बाद दोस्तों से मदद मांगी। कईयों ने इग्नोर किया, कईयों ने खूब प्यार भी दिया। बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और उन्हीं से दुनिया कायम है। तो उनकी मदद से इलाज हो पाया और इसके बाद मुझे लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। पर बीच में 2-1 प्रकरण ऐसा आया जिससे मुझे लगा कि नहीं, पैसे मंगाने चाहिए। हालांकि मैंने अपने अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं मंगाए। मैं मरीज का अकाउंट डिटेल्स सीधा देता था और दोस्तों ने भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो, पता नहीं क्यों। उनकी मदद की, बड़ी खुशी सी मिली। पर अब मैंने सोचा, अब रिटायर्ड हो गया हूँ, 2-4 घंटे फेसबुक पर ऐसे भी बिताता था उनकी मदद मांगने के लिए, किसी गरीब के लिए, मजलूम के लिए, जो बीमार होते थे, जिनके पास पैसों के लिए अपना कोई पैसों की व्यवस्था नहीं होती थी। और फिर ये अच्छा नहीं लगता था कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये कि एक अविश्वास जैसा माहौल खड़ा हो सकता था, उससे बचने के लिए मैंने एक प्लान तैयार किया और इसमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है और आशा आप लोग मदद करेंगे भी। मेरी एक हॉबी रही है, मेरी स्किल्स कई हैं। जो मुझे जानने वाले हैं वो जान रहे हैं, जो नए दोस्त हैं वो अब जान जाएंगे। उसमें एक है कुकिंग। मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना और मेरी रेसिपीज़ एकदम शॉर्ट एंड क्लियर होती हैं। आपको एकदम डिफरेंट रेसिपीज़ के आइडियाज़ में दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, जस्ट लाइक अ शेफ़, गुड शेफ़। चाहे वो नॉर्थ इंडियन फूड हो, पहाड़ी डिशेस हों, साउथ इंडियन हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो,
बेवरेज से लेकर स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स से लेकर डिज़र्ट तक में मुझे महारत हासिल है। ये मेरा पैशन रहा है। घर में भी आता हूँ तो ज़्यादातर समय मेरा किचन में ही बीतता है। और यकीन करिए मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ये वादा है, फौजी का वादा है। और इसी से मैंने नाम भी रखा है फौजीदार ढाबा अपने यूट्यूब चैनल का। अब मेरे दो हॉबी रहे हैं दोस्तों, एक तो है सोशल वर्क और एक है कुकिंग। अब मैं इन दोनों को कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ और ऐसा आप लोगों के सहयोग के बिना होना एकदम भी संभव नहीं है। तो मैंने तय किया कि मैं अब पैसे नहीं मांगूंगा किसी से, अब खुद से कमाऊंगा। 1 घंटे भी यदि दे दिए मैंने तो शायद ऐसे मुझे पता चला कि यूट्यूब पे करती, मुझे पता नहीं था। यूट्यूब अगर पे कर रही है और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया यूट्यूब पर जाकर, और तो इससे होगा क्या कि जो नए केसेस आते हैं मेरे पास, अब भी कम से कम 4 केसेस पेंडिंग में हैं। आज भी मिस्टर राज हैं कोई भोपाल के, उनकी मदद करनी है मुझे। 25,000 का खर्च है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना माँ है ना बाप है, ना आधार कार्ड तक नहीं है उनके पास, फ़ोन नंबर तक नहीं है, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, उसकी मदद करनी है। मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूँ, एक किसान का बेटा हूँ जिसने फ़ौज में 20 साल अपने गुजारे हैं और अब तो सैलरी भी नहीं रही, अब पेंशन पे गुजारा है। तो एक नया मसला आया मेरे दिमाग में, एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि अपनी 2 हॉबी को मिला दूं, एक कुकिंग स्किल और एक जो सोशल वर्क का मेरा हॉबी है, इसको मिला दूंगा तो शायद ये मुझे सुकून देने वाला होगा। और आपके एक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करने से आपको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि देगा कि फौजी भैया बेहतर कर रहा है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ैसला किया, फौजी दा ढाबा। इसमें आपको तमाम रेसिपीज़ मैं शेयर करूंगा जो एकदम ऑथेंटिक होंगी, और उम्मीद है आपका प्यार मुझे मिलेगा। आपका प्यार उन गरीबों तक, उन मजलूमों तक पहुंचाने की गारंटी मेरी, जिनके पास एक पैसा नहीं है, जिनकी मदद करने वाले लोग नहीं हैं, जिनको देखने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपसे साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे गरीब, ऐसे मजलूम लोगों की बातें मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि आपका फौजी भैया वहां तक पहुंच सके, उनकी मदद कर सके। और मैं जो कुछ भी करूंगा, उनकी मदद करूंगा, वो तमाम अपडेट्स आपके पास मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ज़रूर जाएंगे। मैंने एक ही चीज़ सीखी है, माँ बाप ने सिखाया मुझे कि बेटा ईमानदारी की रोटी खाना, खून में गर्मी आती है। तो रोटी ईमानदारी की खाऊंगा, बेईमानी कहीं नहीं है मुझ में, और इसीलिए शायद मुझ पर दोस्त ट्रस्ट करते रहे हैं। उस ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा साथ दीजिए उन गरीबों को बचाने के लिए जिनका कोई नहीं है, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उन मजलूमों को बचाने के लिए जिनके पास अपने इलाज को पैसे नहीं है। मैंने उनके लिए यूट्यूब चैनल खोलने का फ़ैसला किया है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फौजी भैया का साथ दीजिए। फौजी दा ढाबा में आपका स्वागत है एकदम ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू, प्रणाम।